सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली आप लोगों का सीजीएल मेंस का 18th जैन का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज के एग्ज़ाम में क्या क्या हुआ उसको पहले डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वाइज तो बाद में आएंगे कि जीके और ये मैथ और कंप्यूटर इंग्लिश रीजनिंग ये सब कैसा क्या था। सबसे पहले तो एसएससी के ग्लिचेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब एक तो ये है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक्चुअल में रुड़की का सेंटर है। कम से कम आई थिंक 3-4 स्टूडेंट ने यहाँ इस सेंटर के जो थे उन्होंने कॉल किया था और मैसेज वगैरह किए थे, मेल भी किए थे कि सर इस तरह से दिक्कत हुई थी। दिक्कत ये हुई थी कि उनका जो कंप्यूटर था यानी जो उनका सिस्टम था वो बीच बीच में रुक रहा था। जैसे स्टूडेंट ने बताया कम से कम 7 से 8 बार ये सिस्टम बीच बीच में रुक रहा था। फिर जब स्टार्ट हो रहा था तो जो भी उन्होंने आंसर सेलेक्ट कर रखे थे वो सब हट जा रहे थे, फिर से उनको आंसर टिक करने पड़ रहे थे, यानी सबसे वो फिर से मतलब हर बार वो स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा था। अब क्योंकि ये मास लेवल पे हुई चीज़ तो फिर यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन लिखा गया, उस सेंटर का ठप्पा लगा और वो पूरा लिस्ट भी स्टूडेंट ने भेजी जहाँ पे नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का और उनका रोल नंबर है और यहाँ पे उनको कौन सा सिस्टम अलॉट हुआ था। तो ये चीज़ फॉरवर्ड करी गई है, ठीक है, एसएससी को, और ये लेटर भी लिखा गया है और यहाँ पे फाइनली वो मोहर भी लगी। लेकिन उनका क्या, जिनका इंडिविजुअल तौर से हुआ है। अब इंडिविजुअल तौर से अगर मैं बात करूं तो आई थिंक हाँ, न्यू दिल्ली का शक्ति नगर करके, शक्ति नगर का कोई सेंटर है, आर के पुरम, आर के डिजिटल जोन करके शक्ति नगर का एक कोई सेंटर है। वहाँ पे एक दो स्टूडेंट ने बताया, आई थिंक एक या दो स्टूडेंट का ही मेल आया है वहाँ पे कि उनका सिस्टम में मतलब काइंड ऑफ लाइट जो थी वो डिम थी। अब लाइट डिम होने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर लाइट डिम है, उन्होंने ठीक किया, बोले कि नहीं आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब वो रुकने लगा यानी कि चल ही नहीं रहा है तो उनको दूसरे सिस्टम में शिफ्ट किया गया, दूसरे सिस्टम में शिफ्ट किया गया, वो जो टाइम लैप्स हो गया। इसके अलावा ये तो सिर्फ मैं एक सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीपल सेंटर में ये भी बात ये भी आई, एंड दैट इज़ कि जो पेन वगैरह मिलते हैं वो भी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया उसके बाद मिल रहे हैं, जो कि पहले मिल जाने चाहिए। ये भी ग्लिच है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही हैं और ऐसा हर बार का ही है, ठीक है। और अब यहाँ तक कि अगेन जिस तरह से अभी हुआ कि सीजीएल मेंस में कुछ और स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया अभी, जैसे कि एसएससी ने एक कल नया नोटिस रिलीज़ किया, तो ऐसे ही कुछ मुहिम इसके लिए भी चलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर बार बार ऐसा होता रहेगा। और जो चीज़ मैंने जो कंसर्न रेस किया था सीएचएसएल मेंस के टाइम पे जब हुआ था टाइपिंग टेस्ट में, मैंने वीडियो भी बनाया था कि भाई टीचर्स को आगे आना चाहिए इस चीज़ को लेके। जिस तरह से एनालिसिस के अगेंस्ट सारे टीचर्स आए थे तो इसी तरह इसके लिए भी आना चाहिए, नहीं तो फिर आगे अगर सीजीएल मेंस में होगा तो दिक्कत होगा। हो गया क्या यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम काइंड ऑफ ये हुआ कि एक तो पहली बात तो सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि माउस ढंग से काम नहीं कर रहा तो स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है, किसी के कीबोर्ड के जो कीज़ होती हैं वो ढंग से काम नहीं कर रही। इस सब को तो साइड में रखी दो, जो कि सीएचएसएल मेंस में भी हुआ था। टाइपिंग में एक और इशू आ गया एंड दैट इज़ कि जो 2000 जो की डिप्रेशंस देने होते हैं तो यूजुअली पैसा जितना ही बड़ा आता है, लेकिन पैसेज इस बार अनंत पैसेज दे दिया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चेक ही नहीं कर पाए कि उनके कितने क्या सही हुए कितने सही नहीं हुए, जिसके चलते जितने भी लोग आज टाइपिंग में बैठे उनमें से मैक्सिमम लोगों का टाइपिंग ख़राब हुआ है, ठीक है। अब काइंड ऑफ एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना है एसएससी को, बहुत अच्छी बात है। उसी बात का तो मेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार उसने मैथ्स में रखा था कि भाई काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था कि भाई 2-3 या फिर 3-4 क्वेश्चन ऐसे शुरुआत में ही लंबे रख दिए थे। जैसे कि इस बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अगर हम बात करें तो जीके में रख दिया उसने थोड़ा सा, ठीक है, कि जीके को थोड़ा सा टफ। अब इसी से सब्जेक्ट में आ जाते हैं, देन ओवरऑल इसको समराइज़ कर लेंगे क्या अब क्या फाइनली चीज़ें हो सकती हैं। तो जीके की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें थोड़ा सा काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ये कि थोड़ा इस बार टफ कर दिया, और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर है तो वो इन चीज़ों से है कि टाइपिंग में जो ये इश्यूज़ आए ये जो क्योंकि पहले ही, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि मुझे याद है जैसे CAPF AC का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको जैसे जब आपको लिखना होता है प्रेसी राइटिंग आता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको वो कई बार होता है कि वो टाइटल के लिए बोल देता है। जैसे उसने एक बार क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज किया था, हर बार ये बोलता था कि आपको एक टाइटल लिखना है, आपको एक टाइटल देना है, टाइटल देना है, और उसने एक बार ये नहीं लिखा। स्टूडेंट्स पहले अज्यूम करके बैठे थे कि भाई टाइटल लिखना होता है और टाइटल लिखा और मार्क्स काट लिए गए। तो भाई लेकिन उन लोगों ने वो चीज़ मेंशन करी थी,
एटलीस्ट वो चीज़ अगर मेंशन हो जाती पहले से ही तो ज़्यादा बेटर रहता कि भाई ये इस बार जो है इतना लंबा पैसेज है, आप उसी हिसाब से करिएगा। ये तो मतलब काइंड ऑफ छलावा हो गया ये, मतलब जो होती ना हरकत चूहो बिल्ली वाली कि भाई हम बढ़ा देंगे और पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये ऐसे पेपर सेट नहीं होते हैं। ये जो जीके में हुआ एंड दैट वाज की लेवल रेज कर दिया, ये अच्छी चीज़ हुई है, ये अच्छी चीज़ हुई है। तभी तो एक काइंड ऑफ डिफरेंस क्रिएट होगा टायर 1 और टायर 2 में, ठीक है। लेकिन अगर चलो अब इसी से ही हम बाकी सब्जेक्ट्स में कैसा क्या रहा तो वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अब जितना मैं आपको बता दूं जीके में हुआ बनाया जा रहा है कि ये हो है वो है फलाना है ढिमका, देखो सिंपल सी बात ये है कि जो पिछली बार पेपर हुआ था वो कंपेरेटिवली इस बार के से अगर मैं कंपेयर करूं तो जितना अभी तक मुझे जानने को मिला है इतना भी नहीं जितना हुआ बनाया जा रहा है, और पिछली बार से इजी नहीं है, पिछली बार से रिलेटिवली टफर है। यानी कि जो 2022 में पेपर हुआ था मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि 2022 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 2022 के सिर्फ स्कोर से कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2022 के लिए मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है, और उसका पेपर उतना टफ था नहीं। लेकिन 2023 का आपने देखा कितने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने 60+ यहाँ पे ठोके थे। लेकिन जो पिछली बार जो 60+ था 2023 के पेपर में, इस बार मैं वही बोलूँगा 2024 के पेपर में वही चीज़ 50+ के इक्विवेलेंट होगा। यानी कि जो 50+ एक बढ़िया स्कोर था, 60+ तो था कि भाई ऐसे नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट के आए हों, ऐसे तो तकरीबन मैं 10-12 ऐसे स्टूडेंट्स को जानता था जिनके 60+ आए थे। लेकिन ये हो गया कि टॉप स्कोर हो गया, 50+ इज़ अ गुड स्कोर और इज़ अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। पिछली बार भी तो 50+ एक बढ़िया स्कोर था, वही बढ़िया स्कोर इस बार 40+ होने वाला, 40+। क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर लूँ तो रफली 13 से 14 क्वेश्चंस तो डुएबल थे। अब मैं क्वेश्चंस बता नहीं सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन और उसका सोर्स भी दिखाता, जो मैं दिखाऊंगा जब आंसर की आएगी तब, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस पता है और क्वेश्चन यहाँ माइंड मैप से है, यहाँ से वो मुझे पता है। तो वो अभी तो मैं बता नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूँ, जब आंसर की आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और इस बात से तो आप भी एग्री करोगे, ठीक है, जिन लोगों ने सीरियसली प्रिपरेशन करी है कि भाई 13 से 14 क्वेश्चन आराम से डुएबल थे। बाकी आपने कितना निट्टो यूज़ किया और कितने में निट्टो लग रहा था वो मुझे भी नहीं पता है, वो तो अब वैसे बात है जब आंसर की देखेंगे तब पता चले कितने में निट्टो लग रहा था, कितने में निट्टो लगने के बावजूद फेल हो रहा था, नहीं लग रहा था निट्टो, ठीक है, वो तो जब पेपर आएगा तब। लेकिन सिर्फ नॉलेज के बेसिस से बता रहा हूँ 13 से 14 क्वेश्चंस डुएबल थे। बाकी तो, और ये होना भी चाहिए, नहीं तो फिर टायर 1 और 2 में अंतर क्या है। और अगर सारे के क्वेश्चन जैसे CHSL मेंस में हुआ सारे के सारे क्वेश्चन 25 के 25 आसान आ जाएंगे, फिर 25 छोड़ो 20 भी आसान आ जाएंगे, तो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा उस स्टूडेंट में जिसने की पढ़ाई नॉर्मली पढ़ रही है और एक तो उसने जिसने थोड़ा सा काइंड ऑफ ऊपर लेवल में जाके उसने जीके की प्रिपरेशन करी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, डिफरेंस यहीं क्रिएट होगा कि जो 13 से, ठीक है मान लेते हैं 12-13 क्वेश्चन सबने कर लिया, अब वो आप कितने जो 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकालोगे वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो जो 40+ रहेगा इस बार इस जीके में अगर मैं बात करूँ तो वुड बी अ गुड स्कोर, ठीक है। 23 से कंपेरेटिवली टफर था, लेकिन ये जो रोना पीटना है कि जीके एकदम ये हो वो फर्जी है, ठीक है। टफ था, आई एम नॉट सेइंग कि टफ नहीं था, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। लेकिन वो जितना सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका 20th को है, क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा डर का माहौल है दो चीज़ों के चलते। एक तो ये मेन टाइपिंग प्रॉब्लम ही है, तो टाइपिंग का तो ऐसा है कि अभी आपको पता चल गया है कि यार बहुत लंबा पैसे जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको चेक करते चलना है कि भाई आपने कितने सही किए हैं। और अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो कई केसेस में माउस काम नहीं करता है, फिर आप जब ऊपर जाते हैं स्क्रॉल करने के बाद तो जिस लाइन में आप टाइपिंग कर रहे थे वो आपकी मिस हो गई होती है, आपको पता नहीं चलता है कहाँ गई वो लाइन। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो 20 वाले हैं 20 है जो 20 तारीख को बैठने वाले हैं उनके लिए एडवांटेजेस है, जो कि गलत है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि SSC को एक फेयर प्ले यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। एक ही दिन में अगर सबका रख सकते थे तो वो ज़्यादा बेटर होता। अब लेकिन वो तो हुआ नहीं, अब जिस भी कारण से ना हुआ हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो हो सकता है ना कि यार फेयर प्ले, जैसे कि ये जो चीज़ हुई कि ठीक है जीके का थोड़ा लेवल टफ कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें हमें कोई बुराई नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट का लेवल्स में कोई पूछा नहीं, क्वेश्चन जो है वो आप हाई कर रहे हो, और क्वेश्चन भी मतलब ठीक है। अभी तो मैं उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक तो पता नहीं, दूसरी बात चलो एटलीस्ट थोड़ा तो लेवल रेस किया, नहीं तो एक्चुअल में जो लेवल रेस करना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बताया कि भाई कुछ चीज़ें 11th-12th भी इक्का दुक्का, मैं पक्के तरह से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चंस आए, कुछ एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर के अगर मैं बात करूँ तो एक तो 2020 का करंट अफेयर पूछ लिया। तो ये कोई पेपर को, सब्जेक्ट को टफ बनाने का ये भी तरीका होता नहीं है।
आप ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि उसको स्टेटमेंट वाइज बांट दो और फिर देखो कि स्टेटमेंट में नॉट कहीं डाल दिया, थोड़ा सा आप डेप्थ में कवर कर सकते हो, जो कि यूपीएससी करता है। वो पूछता वही है, सबको पता है वो वही पूछेगा, लेकिन उसको इस तरह से घुमा देता है ना कि हर बार काइंड ऑफ नया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, हर बार काइंड ऑफ नया एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है, लेकिन वो सबको पता है कि वहीं से पूछेगा। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि 2020 का 2019 से करंट अफेयर उसने पूछ लिया। तो ये चीज़ थोड़ा गलत होती है। तो 20 वालों को मैं अब ज़्यादा भी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे 18 वालों ने मना किया है, रिस्ट्रिक्ट किया कि सर आप ज़्यादा नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं बताने वाला हूँ। बस यही है कि करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जो बाकी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करो जो भी आप पढ़ रहे थे, ठीक है। टफ़ आता है तो यार ये सब के लिए टफ़ होगा सच। अब जीके में अगर कोई बोल रहा है तो एक स्टूडेंट तो बोल नहीं रहा है कि थोड़ा रिलेटिवली हमें बाकी सब्जेक्ट्स कंपैरिजन में टफ़ लगा, हर कोई बोल रहा है। तो वही तभी मैंने बोला ना 40+ इज़ अ गुड स्कोर, सिंपल। और अगर आपको आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन रहा। अब आपको 2020 का करंट अफेयर नहीं आ रहा तो किसी को आ रहा है क्या 2020 का? 2020 से कोई पढ़ता आ रहा है क्या? और फिर अगर आ रहा है तो मतलब उसने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा है। एक तो करंट अफेयर वाला निट्टो सही मैच कर गया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक निट्टो सही मैच कर गया था करंट अफेयर का, तो ठीक है। लेकिन खैर जब वो आंसर किया जाएगा तब आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट आप ही लोग होने हैं, चाहे 13-14 क्वेश्चन डुएबल हैं, चाहे 19 से 20 क्वेश्चन डुएबल हो जाते। तो मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्ट उतने ही लोग होते हैं, चाहे मेरे भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर मैं अपना भी बात करूं तो उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन मैं खुश हूं इस बात से कि भाई लेवल रेज हुआ है, और यहाँ पे एक काइंड ऑफ जो एक हम बोल सकते हैं कि जो गैप है ये काफ़ी वाइड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो खेल सकते हैं। खेलने से मेरा मतलब है कि वो अपना इसके बियॉन्ड कितना इंटेलिजेंस को यूज़ करता है उन क्वेश्चंस को सही करने के लिए। लेकिन लोड लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अगर 20 को थोड़ा रिलेटिवली ईजी आ जाएगा तो 18 वालों को फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा ही आएगा। तो ऐसे ही आपका जो अच्छा स्कोर है वो रहेगा। कट ऑफ का सारा खेल होता है, चाहे पेपर आसान आ जाता तो ऐसा तो है नहीं कि आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और अभी टफ़ आ गया तो आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। सेलेक्ट तो उतने ही लोग होने हैं, चाहे कितना ही टफ़ क्यों ना आ जाए, सिंपल सी बात है। और जो हम लोगों ने जीके में चीज़ें पढ़ी हैं वो अपने आप में सफिशिएंट हैं। जैसे मैंने बताया, अभी तो क्योंकि हुआ नहीं है, मतलब अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो आपको दिखाता। खैर बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो इंग्लिश सबसे इजी रहा, रीजनिंग भी इजी रहा। मैथ्स में जैसा कि कुछ स्टूडेंट ने बताया कि 2-3 या फिर 3-4 क्वेश्चन ऐसा कुछ थोड़े से लेंदी उसमें थे, 2-3 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि लेंदियर साइड में थे। बाकी इंग्लिश रीजनिंग आसान थी। मैथ्स को ईजी टू मॉडरेट बोलते, ये ईजी, ठीक है, जैसा स्टूडेंट ने बताया ये ईजी टू मॉडरेट, और ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल। अब मॉडरेट टू टफ लेवल होने के बावजूद भी मैं आपसे बोलूँ कि 13 से 14 क्वेश्चन डुएबल थे, ठीक है। 2022 का पेपर इससे भी मतलब आसान था, लेकिन फिर भी उस टाइम का आप हाल देखिएगा, ठीक है। लोग वही है कि 15-15 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, 15-20 नंबर तक क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ये हाल था। और यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ढंग से अगर रिविज़न भी किया है, ठीक है, तो आप 40+ ले आएंगे, ठीक है, जो आज का जिस लेवल का पेपर आया है। तो जो 20 वाले हैं, फालतू में अपने दिमाग में एंग्जाइटी डालने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया वो हो गया, इधर उधर कमेंट हर जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हर जगह आप कमेंट पढ़ रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। एक बार रिव्यू आपने कहीं से देख लिया, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो इस चीज़ को लेके मेरी ऐसे गुजारिश रहेगी सभी टीचर्स से कि ये चीज़ को सॉर्ट आउट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हर बार की प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चों को पेन लेट मिल रहे हैं, माउस ख़राब चल रहा है, कीबोर्ड नहीं चल रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी पिछली बार भी हुआ था, CHSL में भी हुआ, फिर CGL में हो गया, फिर आगे होगा। अभी स्टेनो का आएगा तो स्टेनो में पता चलेगा कि जो वहाँ स्पीकर लगे होते हैं, स्पीकर में ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है उसमें। यानी कि ये सेंटर की प्रॉब्लम होती है। जब तक सेंटर्स को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा SSC के द्वारा, तब तक ये ऐसे ही आराम से मौज में काम करेंगे। जब उनको पता हो जाएगा कि भाई अगर हमने ये हरकत करी, SSC कड़ा एक्शन ले लेगा हम पे, क्योंकि स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। अब उनके भविष्य का सवाल थोड़ी ना, उनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा आ गया, अब तुम्हारा अच्छा खराब हो गया, अच्छा खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको लेके वो करेंगे। लेकिन आपका करियर, एक स्टूडेंट करियर खराब हो गया, उनको क्या है? उनके लिए तो सिर्फ एक स्टूडेंट ना, वो तो इस मास लेवल पे हुआ था सारे बच्चों के साथ, तो ये सब लिखना पड़ा उनको। अब जो बेचारे 1-2 के साथ हो जाता है, वो कहाँ से लिखवाएं इन सब चीज़ों को? वो तो बस वही है, मन उसको कह रह जाते हैं कि भाई हम क्या करें। मेल करते हैं SSC को, SSC इग्नोर मार देता है। SSC भी क्यों ज़्यादा उसको लेगा? तो ये तभी SSC इसको टाइटली लेगा इन सेंटर्स को, जब हम सभी लोग यानी टीचर स्टूडेंट जब SSC को थोड़ा टाइटली घेरेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है सेंटर पे। आप CCTV से ये सारी चीज़ें चेक करवाओ कि कहाँ कहाँ पे लेट मिले,
सिस्टम क्यों फेल हो रहे हैं, सिस्टम क्यों रिप्लेस नहीं किए जा रहे हैं, जो सेंटर से अपना पैसा बचाने के लिए ये बेकार सिस्टम है, जो बेकार सिस्टम है उनको पहले से एक बार चेक किया जाना चाहिए, रैंडम चेक किया जाना चाहिए एसएससी के द्वारा, नहीं है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, उसका सेंटर रद्द कर देना चाहिए। सिंपल से अपने आप ही जो सेंटर वाले हैं वो सारे सिस्टम चेक करके रखेंगे और जो ख़राब है उनको साइड करेंगे। अब जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी बार बार। और ये चीज़ सबसे बड़ी है, ये जो अभी मेंस में हुआ कि मेंस में इतने स्टूडेंट, मुझे लगता है उससे भी बड़ी ये चीज़ है। ठीक है, मैं ज़्यादा तो अब क्या ही बोलूँ, लेकिन सारे टीचर्स को इस चीज़ को भी लेके साथ आना चाहिए, क्योंकि एसएससी ऐसे मानता नहीं है, जब तक वो कोर्ट वोट केस ना हो तब तक एसएससी को भी कुछ सुनाई देता नहीं है। ठीक है, बाकी तो मैं 20 वालों के लिए ही कहूँगा, एक तो इससे थोड़ा सावधान रहना अगर पता चली गया तो, और बाकी जीके में लोड लेने वाली बात है नहीं। ठीक है, आराम से क्वेश्चंस होंगे जितने होंगे, ठीक है, आराम से करिए, और उसके बाद निट्टो लगाना है क्या क्या कैसा क्वेश्चंस है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो याद रखिए फिर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी तो ट्रैवलिंग थोड़ा सा ठीक रखिएगा, ट्रेन लेट हो रही जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेपर भी छूटा है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ट्रेन वाले इसको एंगल को भी टाइम पे सेंटर पे पहुंचिएगा, और कि भाई कोई सेक्शन टफ आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। डरिएगा नहीं इससे बिफोर हैंड कि मेरे साथ ये हो गया तो हो गया वो हो गया, तो वो क्योंकि वो आप कंट्रोल अभी से नहीं कर पाओगे, आपके साथ क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हो ही जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर हो जाए तो उस केस में आपको कैसे न्यूट्रल रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, दिस मैटर्स। थैंक यू।